आज मैंने सारा दिन किसी से बात नहीं की। सुबह से लेकर शाम तक दिमाग में कुछ तस्वीरें गड़बड़ सी होकर घूमती रही। कभी पुष्पा पिंगले का चेहरा नजर आता, कभी मेरी माँ का, और कभी एमएलए साहब की बेटी सोनिया। जब मेरा सर ज्यादा चकराने लगा और दिमाग फटने लगा तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद की तो दिमाग में एक शोर सा उठने लगा, जैसे कोई बाढ़ सी आ गई हो। वैसी बाढ़ जिसमें मेरे बापू की नाव डूब गई थी। बाढ़ जिसने मेरी मां की कलाइयों से लाल हरी चूड़ियां उतारकर काले धागे बंधवा दिए थे। मैंने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। 4 बजे दफ्तर से निकल आया और सीधा अपने घर पे आके लेट गया। रात 12 बजे तक मैं सीलन से भरी हुई अपनी छत को देखता रहा। मेरा रूम पार्टनर मोरे 1 बजे घर आया और मुझे कहने लगा, ये लाइट बंद कर दे बे। लाइट में क्या हेमा मालिनी मिलने आएगी तुझसे? मैंने कहा, नहीं मोरे, आजकल पता नहीं क्यों मुझे कुछ अंधेरे से डर लगने लगा है। तो मुझसे बोला, डर लगता है तो अपनी अम्मा को यहां बुला ले, और कहकर लाइट बंद कर दी। मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, मन किया कि मैं उसके दांत तोड़ दूं। मगर मोरे से कभी कुछ कह नहीं पाता हूं। कमरे में अंधेरा होते ही मुझे डर लगने लगा और डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे बिस्तर में मेरे साथ कोई लेटा हुआ है। कभी लगता जैसे मेरी मां है, कभी लगता जैसे मेरा कुत्ता गोगा, और कभी ऐसे लगता जैसे सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी छोटी बहन शकुंतला की लाश है। मुझे कुछ कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी, जैसे जैसे बैन करती हुई मेरी अम्मा, अरे तू कहां गई मोरी लल्ली रे? अपनी अम्मा को छोड़कर कहां चली गई? मोर बिटिया, मोर लल्ली रे। अचानक मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के किनारे से पानी टपक रहा है। ये क्या? मुझे पता ही नहीं चला कि मैं रो रहा था।